कबीर कहते हैं, बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाई के ले राखे अपने हाथ। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ। जैसे बाजीगर कोई खेल दिखाने वाला बंदर को अपने साथ रखता है। बंदर खेल दिखाता है, जैसा वो कहता है वैसा करता है, और उसके सारे पैसे उगाकर अपने पास रख लेता है। पैसा उससे उगवाता है, काम उससे लेता है, उसको नचाता है। इसी तरह से यह मन मनुष्य के साथ लगा हुआ है। यह मन इसी तरह से हमारे साथ लगा हुआ है, जो हम जैसा चाहता है वैसे हमको नचाता है। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाई के ले राखे अपने हाथ। इस तरह से हम नाच रहे हैं इस मन के कहने से। भगवान बुद्ध ने हमें अपनी धम्म पद की गाथाओं से अपनी उन शिक्षाओं को समझाने की कोशिश की, जो कि एक साधारण व्यक्ति की समझ में आ सके। लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम उन कहानियों को पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, हम उन पर गौर नहीं कर पाते, हम उनको गहरे में अपने अंदर बैठा नहीं पाते। क्यों नहीं बैठा पाते? क्योंकि अभी हमारे अंदर इतना ठहराव पैदा नहीं हुआ। अभी हमने उन गाथाओं की, उन धम्मपद की शिक्षाओं की इतनी मूल्यता, उन वचनों को इतने गहरे में मनन करने के लिए अभी हमारे अंदर विचार पैदा नहीं हुआ। इतनी मूल्यता अभी हमने अनुभव नहीं की। धम्मपद की हर गाथा हमें एक मैसेज देती है, और बहुत गहरा मैसेज देती है। पूरे जीवन का जो सार है, उस सार को हमें बताने की कोशिश की जाती है धम्मपद की गाथाओं के जरिए। और बुद्ध एक साधारण मनुष्य को, जो कि कम पढ़ा लिखा है, जो कि साधारण बातों को ही समझ पाता है, उसको उसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं अपनी गाथाओं से। और धम्मपद को, धम्मपद के सूत्रों को उन गाथाओं में पिरोए हुए होते हैं। उनको अच्छी तरह से उन गाथाओं में आरोपित करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य के मन में वह चोट लग सके, उसका जीवन बदल सके, वह सतमार्ग की ओर लग सके, वह मन के कहे न चलकर बुद्ध की शरण में, बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में बैठाए, अपने जीवन में लागू करे और निर्वाण की ओर बढ़े, सतमार्ग की ओर बढ़े। सभी सतगुरुओं ने यही प्रयास किया कि किसी तरह से मनुष्य जो बुरी तरह से इस संसार में मार के जाल में फंस चुका है, वह किसी तरह से पहले तो सत्संग में आए, क्योंकि जैसे तुलसी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना सत्य के साथ के, और सत्य का साथ कहाँ होता है? सत्य का साथ होता है जब सतगुरु मिलता है। सतगुरु का अर्थ ही यही है कि जो सत्य, जिसने सत्य को पाया, जो सत्य से उदय हुआ है, जिसने सत्य को अपने शरीर में पूरी तरह से जाना
और वह सत्य उस शरीर में, मानव शरीर में खिला है, उसको सत्पुरुष कहते हैं, उसको बुद्ध पुरुष कहते हैं। और जब उस सतपुरुष के हम नजदीक जाते हैं, बुद्ध पुरुष के नजदीक जाते हैं, तो उसकी आभा, उसके अंदर की वह शांति हमारे मन पर भी चोट करती है, हम भी शांत होने लगते हैं और यह मार का जाल बेकाम होने लगता है, यह मार का जाल, यह मार का असर कम होने लगता है। धीरे धीरे हम जब उसकी ओट में बैठते हैं तो फिर हमारे मन में शांति पैदा होती है और तब हम उस सतमार्ग में चलने के लिए बुद्ध से दीक्षा लेते हैं, बुद्ध का सहारा लेते हैं। ये बुद्ध पुरुष हमसे यही चाहते हैं, हमको इसीलिए अपने पास बुलाने के लिए उनके पास जो भी तरीके हैं उन तरीकों का वो सहारा लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरह से आ पाएगा, किसको किस तरह चोट मारने की जरूरत है, किस तरह समझाने की जरूरत है। लेकिन तुलसी एक साधारण बात कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक की जागृति बिना सत्संग के नहीं होती, लेकिन सबके भाग्य में सत्संग होता भी नहीं। हो तो सबको सकता है, ऐसा तो नहीं कि सत्संग दुर्लभ है। सत्संग की बातें तो हर जगह सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। आज तो हम इतने इस ऐसे समाज में रहते हैं जो इतना खुला हुआ समाज है, जहां इतनी उपलब्धता है, किताबों की उपलब्धता है और कई तरह से संसाधन हैं। उन संसाधनों का हम सहारा लेते हैं, लेकिन अपने मन को शांत नहीं कर पाते, क्योंकि किसी बुद्ध का साथ चाहिए, किसी बुद्ध की आभा चाहिए, किसी बुद्ध का प्रकाश चाहिए, किसी बुद्ध की लपट चाहिए। जब तक उसके दर्शन नहीं होंगे तब तक लपट नहीं लगेगी। इसीलिए सम्यक संबुद्ध का अर्थ होता है जो वक्त का, जो पूरा हो और वक्त का हो, ऐसा चाहिए। इसीलिए यह गुरु शिष्य की परंपरा आज से नहीं है। जब से भी गुरु आए, जब से भी शिष्य पैदा हुए, तभी से गुरु शिष्य की परंपरा, क्योंकि शिष्य बिना गुरु के पार हो ही नहीं सकता। इसीलिए सहारा लेना होता है। आप इसकी खोज करेंगे तो पाएंगे कि बिना गुरु के कभी किसी को नहीं मिला। इसको अच्छे से हमें अपने अंदर बैठाना चाहिए और खोज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस स्टेटमेंट को यहीं रिफ्यूज कर देना चाहिए, इसको मानना बंद कर देना चाहिए कि नहीं, हम नहीं मानते। बेहतर यह है कि इसकी खोज की जाए। और खोज कहाँ से की जाए? खोज अपने से ही की जाए कि अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मेरे को शिक्षा कैसे मिलती। बहुत से लोग हैं जो स्कूल नहीं गए, आज उनको, जबकि वह अब इतना तो समझते ही हैं कि नाम कैसे लिखना है, अब तो वही जानते ही है, सामने लिखा हुआ है उनका नाम, उनको बोलते हैं ऐसे लिखो, लेकिन उनका मन काम नहीं करता, उनका ब्रेन काम नहीं करता, उनके हाथ काम नहीं करते। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनके विचार नहीं खुले, जिनका मन पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ, उन व्यक्तियों को एक साधारण सी बात भी समझ में नहीं आती। अपने अंदर इस बात को गहरे में मनन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर निरक्षर हो, उसने पढ़ाई नहीं की हो, उसने मैथमेटिक्स कभी नहीं पढ़ा, उस व्यक्ति को हिसाब लगाने में कितना मुश्किल है। और तुम कहते हो इसमें क्या बड़ी बात है, अगर 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 तो होंगे ना। लेकिन कितनी आसानी से हम कह लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निरक्षर है उससे पूछो 2 में 2 जोड़ो तो वह, उसको पता ही नहीं चलेगा 2 में 2 जोड़ के कितने होते हैं। एक छोटे से बच्चे को हम पढ़ाते हैं, कितनी मुश्किल होती है उसको। और उसके बाद जब वो साइंटिस्ट बनता है, वह उन चीजों को खोज लेता है जो आंखों से दिख भी नहीं रही है। क्या हुआ? इसीलिए बुद्ध की आवश्यकता है।
इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। और जो हमें नहीं दिख पा रहा है, जो हमें चला रहा है, उसके बावजूद भी हमें नहीं दिख रहा है। हमें जो दिख रहा है यह शरीर, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यह शरीर चल कैसे रहा है। यह शरीर नहीं चल सकता, यह शरीर तो बेजान है। बात समझ में हमारे आ रही होगी। गहरे में एकांत में बैठकर मनन करेंगे तो पता चलेगा, बजाय इसके कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही बोल देना, बिना विचार किए हुए, बिना अनुभव किए हुए। और बुद्ध हमसे हमेशा ही यही कहते रहे। और सबसे पहले ही बुद्ध की जो पहली स्टेटमेंट है वह यही है कि कभी भी किसी बात को ऐसे ही मत मान लेना कि वह बात सत्य है, या वह बात सत्य मानी गई है, या वह बात सत्य कही गई है। वह बात सत्य कही गई है या नहीं कही गई है, वह अभी हमारा अनुभव नहीं। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध घूमते घूमते कहते हैं कि एक बार कालामो के गांव में पहुंच गए। क्षत्रियों का एक गांव है, जहां कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि भंते, हमारे गांव में कुछ लोग आते हैं, वे अपने मत का प्रतिपादन करते हैं, प्रचार करते हैं, दूसरों के मत का खंडन करते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं, वह भी अपने मत का प्रतिपादन करते हैं, प्रचार करते हैं, और पूर्वगतों का खंडन, जो पहले आए हुए लोग होते हैं उनका खंडन करते हैं। अब किसका सही है और किसका गलत है, क्या माने? आप ही इस प्रश्न का हमें उत्तर दें। तब तथागत ने कालामो को कहा था, कालामो सुनो, मन में संदेह पैदा हो तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। संदेह ही ज्ञान का जनक है। लेकिन किसी भी बात को केवल इसलिए सत्य नहीं स्वीकार करना चाहिए कि अधिकांश लोग उसके मानने वाले हैं। किसी भी बात को केवल इसलिए भी सत्य नहीं मानना चाहिए कि वह परंपरा से चली आ रही है। किसी भी बात को केवल इसलिए भी सत्य नहीं मानना चाहिए कि उसका प्रतिपादन करने वाला तुम्हारा आदर भाजन आचार्य है, यानी तुम उसको आदर देते हो, वह गुरु है, आचार्य है, इसलिए तुम उसकी बात मान लेते हो। किसी भी बात को केवल इसलिए भी सत्य नहीं मानना चाहिए कि वह तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम्हारे पिटक में लिखा हुआ है। प्रत्येक बात को अपने अनुभव की कसौटी पर कस कर देखना चाहिए। यदि तुम्हारे ही दिल और दिमाग में एक घंटी सी बजे और तुम्हें लगे कि यह बात सही है, इसके अनुसार आचरण करने से आत्महित होगा, इसके अनुसार आचरण करने से परिहित होगा, तो उसे सही स्वीकार करना चाहिए, उसे सत्य मानना चाहिए, उसे आचरण में लाकर आत्महित तथा परिहित साधना चाहिए। कालाम क्षत्रियों को दिया गया यह उपदेश संसार के वाजगम्य में स्वतंत्र चिंतन का एक महानतम घोषणा पत्र है। हमेशा ही जब भी भगवान बुद्ध की बात होती है, जब भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की बात होती है, तो इस बात को हमेशा ही सबसे पहले याद किया जाता है कि किसी भी बात को ऐसे ही मत मान लेना। इसलिए कभी भी किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, वो अनुभव में आना चाहिए। और जब तक अनुभव न हो तब तक रुकना चाहिए, तब तक संदेह रखना चाहिए, तब तक खोज करनी चाहिए। जो भी बात सुनी गई है, पढ़ी गई है, बताई गई है, कानों में पड़ी है, उस पर विचार करना चाहिए और उसको अपने जीवन में बार बार उसको अपने अंदर, अपने अनुभव में तरह तरह से लाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं कि आइंस्टीन इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से उनकी गिनती होती है। वह भी एक चीज को 9 तरीके से देखते थे, 9 तरीके से सोचते थे। ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई चीज अगर मन में भाग गई तो कूद गए। भगवान बुद्ध की गाथाओं की हम बात कर रहे थे। भगवान बुद्ध की सभी गाथाएं हमें यही बात बार बार कह रही हैं कि अपने मन को समझो, अपने जीवन को समझो, अपनी तृष्णा को समझो
और आंख बंद करके कुछ भी ऐसे ही मत कर दो। एक भगवान बुद्ध की गाथा जो हमने कुछ दिनों पहले सुनी है, वो गाथा हमसे क्या कहती है कि एक धनी सेठ की पुत्री है और धनी सेठ की बहुत ही रूपवती, बहुत ही लाडली पुत्री है, लेकिन मन पर काबू नहीं है। जवान हुई है और धनी अब चाहते हैं कि इसका विवाह कर दिया जाए, लेकिन वह उससे पहले ही मन पर कोई कंट्रोल नहीं, काम वासना हावी हो रही है और काम वासना के बस उसको प्यार, स्नेह, लगाव किससे हुआ है? जो उसके घर का नौकर है। समझ रहे हैं? मन इस तरह से खेल खेलता है हमारे साथ, लेकिन हम इन गाथाओं को समझते नहीं। हम पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं ये हमारे लिए थोड़ी है, ये हम पर थोड़ी लागू होता है। तुम पर यह लागू न होता हो भला, लेकिन तुम पर कुछ और लागू होता है। तुम बच्चे के मोह में पागल हुए हो, बैठे होंगे कहीं। तुम पैसे के पीछे पागल हुए होगे कहीं। हम किसी और अपनी तृष्णा के पीछे दौड़ रहे होंगे। हम इन कहानियों को कहते हैं कि ये हम पर थोड़ी लागू होती है, हम थोड़ी कोई घर से भागकर शादी कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ही उन धनी माँ बापों ने सोचा कि इस पुत्री की शादी कर देनी चाहिए, तो वो नाराज हो गई। उसने कहा नहीं, मेरा तो प्यार इस नौकर से है, मैं तो इससे ही शादी करूंगी। जैसे ही माता पिता ने विरोध जताया होगा, अब धनी व्यक्ति हैं, समाज में उनका एक नाम है और माँ बाप तो बच्चों का भला ही चाहते हैं। एक नौकर से क्या उसको इतना कुछ मिल पाएगा जीवन में? सोचो, जो धनी माँ बाप के वहां पल रही बेटी को मिल रहा होगा। लेकिन काम वासना जब हावी हो जाती है, जब इस तरह से मन वेग मारता है, तो सब आंखें बंद हो जाती हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर कुछ नहीं कर सकता, आंख बंद कर लेता है। और यही बात कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग। जब भी उसको कोई इस तरह से आहट होती है कि उसको लगता है कि उसको खतरा आ रहा है, वह अपनी गर्दन को रेत के अंदर घुसा लेता है। उसका भी मानना यही है जो कबूतर का मानना है कि मैं तो देख ही नहीं रहा हूं, तो अब मुझे कौन मारेगा? तो शायद जो मारने आ रहा होगा वह भी नहीं देख रहा होगा। तो क्या बिल्ली ने भी आंख बंद कर ली है? बिल्ली तो देख रही है, बिल्ली तो शिकार की तलाश में है, वो नहीं छोड़ेगी। और इस तरह से कबूतर अपनी जान गंवा बैठता है। इसी तरह से शुतुरमुर्ग भी अपनी जान गंवा बैठता होगा। और यह बात हम सब पर लागू होती है। मन की भावनाएं और मन का वेग जब उठता है, तो हम भी इसी तरह से कृत्य करते हैं। और यही कृत्य उस लड़की ने भी किया। वो घर से भाग गई उस नौकर के साथ। उस समय उसे यह होश भी नहीं आया कि जिस तरह से जितनी कदर मुझे यहाँ हो रही है, मेरे माँ बाप मेरे लिए जितना ख्याल मेरा रख रहे हैं, जितना मुझे यहाँ संसाधन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है जो एक साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। लेकिन काम वासना में अंधा व्यक्ति, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो भाग गई और घर से भागकर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन काम वासना कब तक? एक आध साल में ही जब बच्चा होने लगा, तब ख्याल आया कि अब जो है, तब तक थोड़ा सा काम वासना का नशा उतर गया। और तब याद आई कि माँ बाप के वहाँ तो इतना सुख सुविधाएं थी, इतनी शांति थी, इतना कुछ मिलता था, मुंह से बोलते ही सब कुछ मिलता था। लेकिन अब यहाँ नहीं मिल रहा है। तो लगा कि वहाँ थोड़े दिन बिताए जाएं, उससे मेरे प्रसव में भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, माँ बाप सहारा देंगे, अस्पताल में डॉक्टर के पास कहीं दिखाएंगे, मेरे को वहाँ सुख सुविधाएं मिलेगी, नौकर चाकर हैं, मेरे को काम काज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो सब करना होता है। एक नौकर क्या दे सकता है, क्या सुख सुविधाएं दे सकता है? नौकर के साथ भागी हुई है लड़की। लेकिन अब माँ बाप की याद आ रही है। लेकिन जब माँ बाप के वहाँ जाने को कहती है, तो पति नाराज होता है। पति को लगता है कि अब उसकी बेइज्जती हो रही है, कैसे जाए, कैसे मुंह दिखाए, क्योंकि वो वहाँ नौकर है और अब वहाँ दामाद बनकर कैसे जाएगा। और घर से भागे हुए और नहीं जा पाए।
पहला बच्चा हुआ नहीं जा पाए, दूसरा बच्चा हुआ तब भी जाने की इच्छा करी, तब भी घर से निकल गए, क्योंकि अब मन कह रहा है कि वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें सहारा मिलेगा। अब सहारा खोज रहा है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि यहाँ कोई सहारा काम नहीं करता, तुम्हें अपना जीवन खुद ही जीना पड़ेगा, और तुमने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार ही अब तुम्हें जो भी तुमने कृत्य किया उस कृत्य का तुम्हें फल भुगतना होगा। कर्म तुम्हारा और फल तुम्हें ही भुगतना होगा। कोई तुम्हारे कर्म को भुगतेगा नहीं, कोई उस फल को ले नहीं सकता तुम्हारे सिवाय। ऐसा ही हुआ। दूसरा बच्चा होने वाला था, वह गांव की तरफ निकल गई अपने, जहां माँ बाप रहते थे, लेकिन रास्ते में जंगल है और आंधी तूफान और बिजली चमकने लगी है, बारिश होने लगी है, और उसी दौरान में प्रसव पीड़ा में बच्चा हो गया। अब पति साथ में है, पति सोच रहा कुछ इंतजाम किया जाए, झाड़ झंकाड़ कुछ ढूंढा जाए, कहीं कोई सहारा मिल जाए, कहीं कोई ओट लगाई जाए। लेकिन उसी दौरान में एक जहरीले सांप ने झाड़ झंकाड़ में उठाने के चक्कर में वहां उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद फिर उसे लगा कि अब कुछ और, अब कोई सहारा है नहीं, अब क्या करे, माँ बाप के पास ही सहारा मिलेगा। ऐसे मनुष्य सहारा खोजता है, पहले दुख एकत्रित करता है। और दुख एकत्रित कैसे हुआ? इस बच्ची का दुख एकत्रित हुआ जब इसने संयम नहीं रखा। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? बुद्ध हमसे धम्मपद में क्या कहते हैं? विद्वान व्यक्ति को सामान्य जीवन की अंधकारमयी अवस्था को त्याग कर भिक्षु की ज्ञानमयी अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। संन्यस्त होकर उसे कठिनाई से प्राप्त होने वाले परम आनंद की खोज करनी चाहिए। समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर, कुछ भी अपना न मानकर उसे स्वयं को चित्त के समस्त कष्टों से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? भिक्षु की ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। अब भिक्षु की ज्ञानमय अवस्था कब होगी? जब विद्वान व्यक्ति होगा। और विद्वान कैसे होगा? विद्वान तो तब होगा जब किसी विद्वान के पास जाकर बैठेगा, जब कोई शिक्षा लेगा, जब कोई उसके अंदर कोई किरण पैदा होगी, जब कोई उसका मन किसी तरीके से बींधा जाएगा, जब उसके मन में कोई ठहराव होगा, जब उसका मन समझ सकता होगा, जब उसके मन में, उसके विवेक में उसकी प्रज्ञा इतनी खुली होगी कि वह अपना अच्छा और बुरा समझ सकता होगा। इसीलिए तो हम स्कूल में जाते, इसीलिए तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसीलिए तो हम इन अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं ताकि हमारे अंदर नैतिक शिक्षा का जन्म हो। इसीलिए हम इन किताबों को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं कि हमारे अंदर एक विचार पैदा हो। लेकिन इस बच्ची के अंदर विचार पैदा नहीं हो पाया क्योंकि काम वासना इतनी बलवती हो गई थी। और कहते हैं कि जब दोनों बच्चों को लेकर वो फिर भी अपने माँ बाप के अलावा कोई सहारा नहीं है, लेकिन जब जाने लगी है माँ बाप की तरफ, घर की तरफ, तो रास्ते में नदी पड़ती है। अब नदी में उफान आया हुआ है क्योंकि रात में बारिश हुई है, बाढ़ का पानी आ गया है। लेकिन अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, किसी तरह से सहारा चाहिए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जो बचा खुचा दिमाग काम करता था वो उसने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो सहारा चाहिए। लेकिन सहारा कहाँ मिलेगा? सहारा वह दे सकता है जो सहारा देने के लायक होता है। और सहारा देने का लायक यहाँ कौन है? सहारा देने के लायक हम किसको समझते हैं? जो सर्वज्ञाता है, जो सब कुछ कर सकता है। और कौन सब कुछ कर सकता है? तथाता सब कुछ कर सकता है, तथागत सब कुछ कर सकते हैं। तथागत को हमने इसीलिए भगवान कहा, इसीलिए हमने तथागत को, तथाता को हमने वह ऊंचा दर्जा दिया है कि वह जो चाहें वह कर सकते हैं, वह हमारा कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कहा यहाँ संसार में कोई आदमी सहारा नहीं दे सकता, यहाँ कोई व्यक्ति, कोई वस्तु सहारा नहीं दे सकती। यह गलतफहमी हर मनुष्य को अपने अंदर से जितनी जल्दी हो निकाल देनी चाहिए। भगवान बुद्ध की यही शिक्षा है, सभी सत्पुरुषों की यही शिक्षा है।
कि मनुष्य को सहारा उसका खोजना चाहिए जो सहारा देने के लायक होता है, और जो सहारा देने के लायक न हो, जो सहारा जो अपनी ही सहायता न कर सकता हो, वो दूसरे की क्या सहायता करेगा? जरा सोचो। हमें विचार करना चाहिए। हम जिन दुनियावी पदार्थों का दुनिया का सहारा खोज रहे हैं, क्या यह दुनियावी पदार्थ अपनी सहायता कर सकते हैं? एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए इस बात पर। अब कहते हैं कि उसने यह सोचा कि नदी तो उफान पर है, लेकिन ऐसा करते हैं कि दोनों बच्चों को इधर बैठा कर जाती हूँ, मैं किसी तरह से नदी पार कर लेती हूँ और वहाँ जाकर माँ बाप को बताऊँगी, तो माँ बाप और भाई लोग आएंगे तो फिर इन बच्चों को भी ले जाएंगे, मेरी सहायता करेंगे, और फिर मैं किसी तरह से अपने माँ बाप के सहारे अपना जीवन यापन कर पाऊँगी। लेकिन तभी छोटे से नवजात बच्चे को ऊपर से बाज देख रहा था और बाज झपट्टा मार कर ले गया। जब वो रोई चिल्लाई नदी के बीच से, तो वहां एक जो छोटा बच्चा था उसने सोचा कि माँ मुझे बुला रही है, शायद ऊपर हाथ उठा रही है। वह नदी की तरफ को बढ़ने लग गया और नदी में चला गया। उसको अब छोटे से बच्चे को इतना बोध ही नहीं है कि नदी उसको बहा ले जाएगी, और नदी उसको बहा ले गई। अब दोनों बच्चे भी मर गए। किसी तरह से माँ बाप के घर तक पहुंचने के लिए उसने नदी पार करी, और रास्ते में ही पता चला कि कल तूफान आया था, कल जलजला उठा था, और उस भूकंप में, उस जलजले में कई मकान दब गए हैं, और उसके माँ बाप का भी मकान गिर गया, और उस माँ बाप और भाई की मौत उस मकान में दबने से हो गई। और शमशान घाट में जो उठता हुआ धुआं उसी का है, उस आदमी ने बताया जो रास्ते में पथिक मिला था। शमशान घाट में पहुंची, देखा कि तीनों की अर्थी जल रही है। पागल हो गई। सहारा मिला नहीं, संसार का सहारा खोजती थी, सहारा मिला नहीं। देखो तृष्णा कहां से पैदा होती है और किस तरह से ऐसे यह काम वासना किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद करके रोड पर खड़ा कर देती है, पागल कर देती है। यह इस कहानी में बताया गया है। हम समझ नहीं पाते, हम कहानी पढ़ लेते हैं और थोड़ी देर विचार करते हैं, लेकिन हमारा विचार गहरा नहीं उतरता। फिर हम कहते हैं ये तो हमारे साथ थोड़ी हुआ, यह तो कहानी है, यह तो उसके साथ हुआ है, हुआ या नहीं हुआ कौन जाने, यह तो कहानियाँ हैं। लेकिन यह कहानियाँ नहीं है। अगर ये कहानियाँ होती तो फिर बुद्ध धम्मपद की गाथाओं में इनको हमें बताते नहीं। यह कहानियाँ सार हैं। यह कहानियाँ यह बता रही हैं कि तृष्णा किस तरह से पैदा होती है। यह कहानी यह बता रही है कि काम वासना किस तरह से बलवती होती है और किस तरह से मनुष्य को बावला बना देती है, पागल बना देती है, और मनुष्य को बर्बाद करके रोड पर खड़ा कर देती है, निर्वस्त्र खड़ा कर देती है, विक्षिप्त कर देती है, पागल कर देती है। और यह तृष्णा उसको फिर इसी तरह से पागलपन का शिकार बनाकर और छोड़ देती है, उसके हाल में छोड़ देती है। अब यह स्त्री अपने हाल में है, निर्वस्त्र हो चुकी है, वस्त्र भी कब गिर गए, वस्त्र का होश नहीं, मन कहाँ है, शरीर कहाँ है, कोई होश नहीं, पागल हो चुकी है। खाना पीना, शरीर, मन, किसी की बात की कोई होश नहीं, पागलों की तरह भटक रही है। तभी किसी तरह से बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गई, जहां बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। अंदर जाना चाहती है, पता नहीं क्या भाव रहा होगा। वैसे तो विकसित तो हो चुकी है, लेकिन वही पागलपन में लगा होगा कि देखें यहाँ क्या चल रहा है। अंदर घुस गई, रोकना चाहा द्वारपालों ने, लेकिन बुद्ध तो अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। बुद्ध के पास तो दिव्य चक्षु हैं। बुद्ध तो इस पूरे लोक में विचरते हैं, क्योंकि बुद्ध तो निर्माणकाई और संभोगकाई और धर्मकाई तीनों में एक साथ विचरते हैं। बुद्ध ने हमें त्रिकाई में यह बात बताई। बुद्ध ने देखा कि यह स्त्री तो बहुत दुखी है, इसको सहारा चाहिए। बुद्ध ने द्वारपालों को कहा कि आने दो इसको अंदर। अंदर गई, बैठी, और जैसे ही बुद्ध के उपदेश कानों में पड़े तो थोड़ा सा मन शांत हुआ, होश आया अपना। देखती है कि मैं तो निर्वस्त्र हूँ, और निर्वस्त्र इतने लोगों के सामने तुरंत अकड़ू बनकर बैठ गई, तुरंत अपनी लज्जा
छिपाने लगी, अपनी लज्जा का आभास हुआ। लेकिन लज्जा कैसे छिपाएगी? तभी कहते हैं कि किसी भिक्षु ने अपना चीवर डाल दिया, वस्त्र उसके शरीर पर डाल दिया और उसे ढक दिया। और तब बुद्ध ने उसको कहा कि तुम्हारी सहायता के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। जिस प्रकार आज तुम अपनी संतान, पति, माँ बाप और भाई के लिए आंसू बहा रही हो, इससे कहीं अधिक तुमने अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में आंसू बहा दिए। यह समुद्रों का जल, यह 7 समुद्रों का जल कम पड़ जाएगा, इतने आंसू तुम पहले ही बहा चुके हो। यह बुद्ध हमें संदेश दे रहे हैं, यह हम सबके लिए संदेश है कि काम वासना और तृष्णा और यह जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं कि कोई हमारा सहारा बनेगा, कोई हमारा साथ देगा, तब बुद्ध कहते हैं कि कोई साथ नहीं देगा, कोई दे नहीं सकता। यो च वस्सतम जीवे उपससम उदय बयम एकाहम जीवितम से यो पस्सतो उदयभयम। यो च वस्सतम जीवे, अगर 100 वर्ष भी कोई जीव जी ले यहाँ, लेकिन अगर उसने एक पल के लिए भी अगर इन 5 स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का मनन नहीं किया, तो यह एक दिन का जीवन, यह 100 साल का जीवन भी व्यर्थ है। लेकिन अगर उसने इन 5 स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी यह मन में किस तरह से विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, यह वेदनाएं उठती हैं, यह शरीर किस तरह से बनता है, यह संस्कार किस तरह से पैदा होते हैं, यह कर्म किस तरह से बनता है, यह पूरा 5 स्कंद है। भगवान ने 5 स्कंद को, इस मन को, इस शरीर को इन 5 स्कंदों में हमें बताया। 5 स्कंदों को हम सब समझते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध कह रहे हैं 5 स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश कैसे होती है, कैसे होता है। अगर कोई भिक्षु, अगर कोई विद्वान, अगर कोई व्यक्ति यह समझे और एक दिन भी इस तरह का जीवन जिए, तो यह एक दिन का जीवन उस 100 साल तक जिए गए जीवन से कहीं श्रेष्ठ है। बुद्ध हमें यह बताना चाह रहे हैं। 100 साल का जिया गया जीवन इन उपस्कंदों को न समझकर, इस संसार को न समझकर, इस मन को न समझकर, इस काम वासना और इस तृष्णा को न समझकर अगर बिताया गया, तो फिर वह 100 साल का जीवन भी व्यर्थ ही हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और इस भवलोक में बार बार जन्म मरण में गोते खाने होंगे, बार बार जन्म मरण होगा, बार बार पैदा होंगे, बार बार फिर मरने के दुख होंगे, बार बार फिर आंसू बहाए जाएंगे। यही बुद्ध कह रहे हैं। आज से नहीं, अनंत जन्मों से यह प्राणी, यह मनुष्य यहाँ आंसू बहा रहा है। किसके लिए आंसू बहा रहा है? अपनी संतान के मरने के लिए, अपनी पति के, अपने माँ बाप के, अपने भाई के लिए मरने के आंसू बहा रहा है। यह समस्त संपत्तियों जो उसने जोड़ी थी, उसके लिए इसने इतने आंसू बहा दिए हैं अनंत जन्मों से। पता नहीं पूर्व जन्मों में कितनी बार बुद्ध कहते हैं कि यह आंसू बहा चुका है। अब निर्वेद प्राप्त करो। बुद्ध कहते हैं अब निर्वेद प्राप्त करो। इस भव से, इस भव लोक से अगर ऊपर उठना है, तो फिर हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें इस मन के कहे नहीं लगना। हमने तो बुद्ध के कहे, तथाता के कहे, तथागत के कहे लगना है। और तथागत क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को सामान्य जीवन की अंधकारमय अवस्था को त्याग कर भिक्षु की ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। संन्यस्त होकर उसे कठिनाई से प्राप्त होने वाले परम आनंद की खोज करनी चाहिए। सोचो, इस स्त्री को कब सुख मिला, कब यह समझी, कब इसको निर्वेद प्राप्त हुआ, कब यह इन 5 स्कंधों को समझ पाई है? जब इसने किसी बुद्ध की शरण ली, जब इसने इस संसार की शरण को छोड़ा, जब तक इसके पास यह भावना थी, यह विचार था, यह विश्वास था कि यह संसार इसकी मदद करेगा, इसके माँ बाप इसकी मदद करेंगे, इसका पति इसकी मदद करेगा, इसके पुत्र इसकी मदद करेंगे, तब तक इसको दुख मिला है। और इसका दुख कब चला गया? जब इसको भगवान बुद्ध
मिले। जब इसको बुद्ध मिला, जब इसको तथाता मिला, जब इसको तथागत मिले, जब इसको सतपुरुष मिला, जब इसको दीक्षा मिली, जब यह प्रवर्जित हुई, और बुद्ध ने क्या कहा इसको कि तुम प्रवर्जित हो जाओ, और प्रवर्जित होने के लिए उसको भिक्षुणी संघ के पास भेज दिया। वहाँ वो प्रवर्जित हुई और प्रवर्जित होकर वह पटाचारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। यह बुद्ध की धम्मपद गाथा हमारे पूरे जीवन की लीला है, और हम जो जीना चाह रहे हैं, यह इसका अंत क्या होने वाला है, यह बुद्ध हमें बता रहे हैं इस धम्मपद की गाथा में। और यह धम्मपद की गाथा इस पटाचारा की गाथा ही नहीं है, यह हम सब की गाथा है। हमें गहरे में विचार करना चाहिए अपने जीवन पर, और अभी इस जीवन को बचाने में लगना चाहिए, नहीं तो फिर यही होने वाला है। यह आंसू कभी रुकने वाले नहीं, अनंत जन्मों से बह रहे हैं और आगे भी बहते रहेंगे। यह बुद्ध के वचन है, यह बुद्ध के वचन है कि अनंत जन्मों से यह आंसू बहे हैं। सातों समुद्रों का जल इन आंसुओं के मुकाबले में कम पड़ जाएगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत गहरी मेहनत की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।